वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, हम ये बात करते हैं कि जी अक्सर व बेशतर ये आपने सुनी होगी कि जी दुनिया चांद पे पहुंच गई और हम क्या कर रहे हैं। ये वो सवाल है, वो खुद से जब कहीं किसी फोरम पे किए जाते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। नौजवान बहुत कुछ करने को तैयार हैं, मगर वो चाहते हैं कि उनको मौके फराम किए जाएं, उनको उनके लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जिसके ज़रिए वो अपना लोहा मनवा सके। मगर बहुत देर ही सही, मगर अब ये चीज़ सामने आ रही है कि अब टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की जा रही है, जिद्दत की बात की जा रही है, लोग आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से मुख्तलिफ मसाइल के हल ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इसी तनाजुर से हम ये देखते हैं कि जहां पर अब एक वेव बिलखुसूस कराची के अंदर सबसे ज़्यादा देखे जा रही है कि IT कोर्सेज के ऊपर बड़ा जोर दिया जा रहा है। मुख्तलिफ फलाई इदारे हों, गवर्नर हाउस के अंदर IT कोर्सेज, मुख्तलिफ सियासी जमातें सोचना शुरू कर चुकी हैं। अब इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से भी इनिशिएटिव जो है वो इससे पहले भी लिया और अब भी जो है वो एक बड़ा एक इवेंट के ऊपर जो है वो काम शुरू हो चुका है, उसकी तैयारियां भी मुकम्मल हैं। आज मैंने अपने मेहमान को जो मदऊ किया है वो इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम कराची हैं, कराची, और इसी टेक्नोफेस्ट नामी इस प्रोग्राम के सरबरा भी हैं। मैं इनसे जानने की तमाम चीज़ें पहले कोशिश करूंगा कि जान सकूं, मगर उससे पहले आबिद सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। एक सवाल सादा सा मैं ही करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, हम हर चीज़ में इतने देर के बाद क्यों जागते हैं? हम पूरी कौम के हिसाब से हम देखें, हम अपने अड़ोस पड़ोस ममालिक की तरफ देख रहे होते हैं तो हमें ये लग रहा होता है कि यार हम बहुत पीछे नहीं रह गए कहीं। बिल्कुल, ये वाला मामला तो आपका बिल्कुल ठीक है कि ये तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम देखते हैं कि हमें पता चलता है कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही आंखें बंद की तो उनके पीछे ही जो है ना वो मामला शुरू हो गए थे। और मगर बहरहाल उसके बावजूद भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क की नेमत अल्लाह ताला ने हमें दी है और देर आए दुरुस्त आए। मगर इस चीज़ के अंदर यह है कि हम आगे तो बढ़ रहे हैं। अभी भी आप देखें तो हमारी जो IT इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो डबल डिजिट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह चली गई है। चूँकि वो बहुत कम है इसलिए अंदाज़ा नहीं होता, मगर इसी अंदाज़ के अंदर आगे बढ़ते गए और हुकूमत की, रियासत की सरपरस्ती हुई, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और यानी कि छोटी छोटी सी चीज़ें, बैंडविड्थ वगैरह तक के इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मिलना शुरू हो गया तो आगे इंशाअल्लाह ताला बहुत तेज़ी के अंदर कपल ऑफ ईयर्स के अंदर जो है ना ये हमारी जो $3 बिलियन की जो एक्सपोर्ट है ये 6 और 8 बिलियन डॉलर के ऊपर 1-1.5 साल के अंदर ही जा सकती है, जो एनालिसिस है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक। अच्छा आबिद साहब, देखें आप तलबा तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा एक बुनियादी सवाल ये आता है कि जब भी हम ये बात करते हैं कि जी तालीमी इदारों के अंदर जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो अक्सर व बेशतर हमें ऐसा दिखाई देते हैं कि जो उनके ओरिजिनल जो इश्यूज़ है, जो असल मसाइल है, उससे हट कर बहुत सारी चीज़ें की जा रही होती हैं। अब हम एक बात करेंगे जी ठीक है, फीसिस का मसला है, उसके ऊपर बात करते हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सरकारी होता है, मगर एक निसाब का मसला भी है। बिल्कुल, आप स्टूडेंट लीडर हैं, आपको लगता है तालीमी इदारे में जो निसाब पढ़ाया जा रहा है वो इस लेवल का है कि जिसके बाद बेहतर अजान मार्केट्स में जो मसाइल हैं उनके हल के लिए अपने आप को तैयार कर सकें? नहीं, मैं नहीं समझता कि इतना ज़्यादा समझ लें कि अपडेटेड निसाब जो है वो पढ़ाया जा रहा है। अगर आप सरकारी निज़ाम तालीम की बात कर लें तो जो हमारे वालिदैन ने किताबें पढ़ी थी आज हम भी वही किताबें पढ़ रहे हैं, और हमारे मेरा ख्याल है कि आने वाले मुस्तक़बिल भी शायद वही किताबें पढ़ेगा। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो इसके अंदर बेहतरी आ सकती है। और इसके अंदर एक चीज़ ये है कि हम स्टूडेंट तंजीमें जो हैं वो स्टूडेंट के इश्यूज़ के ऊपर बात करती हैं, और ये IT से रिलेटेड इशू और ये टेक्नोफेस्ट इसका जो एजेंडा है ये बिल्कुल यही है कि हम स्टूडेंट कम्युनिटी का एक मसला है, इसके जो हमने रखा था ये तो हमारे पेश नज़र ये मसाइल मौजूद थे कि स्टूडेंट जो है वो पास आउट होता था और उसे इंडस्ट्री के अंदर कहीं जॉब नहीं मिल पाती थी। और एक तरफ तो ये वाला मसला था कि वो स्टूडेंट सोचता था कि उसे जो है ना उस मायार का जो है ना वो निसाब नहीं पढ़ाया जा रहा जिस मायार का दीगर ममालिक के अंदर या तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर पढ़ाया जा रहा है। तो ये एक मायूसी की कैफियत उसके अंदर पैदा होती थी कि टेक्नोफेस्ट उसका हल निकाल रहे हैं। आप समझ ये टेक्नोफेस्ट के अंदर हमने इसके अंदर हमारा बुनियादी जो एजेंडा है, बुनियादी जो प्रोग्राम है वही हमारा ये है कि ये टेक्नोफेस्ट एकेडेमिया और इंडस्ट्री को दोनों को ब्रिज करने का काम करेगा। और इसके लिए हमने इंडस्ट्री को भी ऑन बोर्ड लिया है, 100+ टेक लीडर्स हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके अंदर हमने तमाम एकेडेमिया को भी ऑन बोर्ड लिया है। कराची की तमाम लीडिंग यूनिवर्सिटीज़, उसके VCs, उसकी फैकल्टीज़, उसके डीन्स, उसके रेक्टर्स हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। वो इंशाअल्लाह ताला टेक्नोफेस्ट
के अंदर मौजूद होंगे। अब थोड़ा सा ये मेरे नाजरीन भी जानना चाहेंगे, व्हाट इज टेक्नो फेस्ट, इसके अंदर मजीद क्या होने जा रहा है? आपने बता दिया जी ऊपर ऊपर से कि यही कंसर्न इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे साथ हैं, हमारे साथ हैं, यूनिवर्सिटी के जो अहम प्रोफेसर हजरात हैं, जो बड़े दिमाग हैं, वो आपके साथ हैं। स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या पार्टिसिपेशन हो रही होगी, आईटी से रिलेटेड क्या काम हो रहा होगा, मुकाबलों की भी मैं सुन रहा हूँ इसके अंदर कुछ बात हो रही है, रोबोटिक्स के ऊपर भी बात हो रही है। तो थोड़ा डिटेल से मैं अपने नाजरीन को बताना चाह रहा हूँ कि है क्या मामला, ये मामला है क्या, कहाँ जाएगा, क्या मतलूबा नताइज जो है स्टूडेंट्स हासिल कर सकेंगे? देखिए अली भाई, जैसा कि मैंने आपको कहा ना कि इसके अंदर हमने दो मेन स्टेक होल्डर, वो एकेडमिया और इंडस्ट्री को ऑन बोर्ड ले लिया है। अब बाकी तीसरा मेन स्टेक होल्डर वो स्टूडेंट कम्युनिटी रह जाती है। तो स्टूडेंट कम्युनिटी की ये परेशानी है कि हमें इंडस्ट्री के अंदर भी उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती और एकेडमिया के अंदर भी उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ या उस लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती कि हम अपने आप को ग्रूम कर सकें और तरक्की याफ्ता ममालिक के जो स्टूडेंट्स हैं या जो वहाँ का इंटेलिजेंशिया है उसके बराबर लाकर खड़ा कर सकें। तो हमने दोनों को बिठाया है साथ में, दोनों को कनेक्ट करवाया है और उनसे ये बात की है कि भाई आप इस तरीके के कोर्सेज शुरू करें कि जिसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान की इंडस्ट्री को फ़ायदा हो। और इंडस्ट्री से ये बात की है कि आप जो है वो अपने थोड़े से मायार को बढ़ाइए और जो यहाँ से इंटेलिजेंशिया पास आउट हो रहा है ना कि ये वो ब्रेन ड्रेन हो, उसे आप यहीं पर ही फैसिलिटेट कीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए। तो ये सारा जो इंटेलिजेंशिया है जो बाहर जा रहा है ये पाकिस्तान के काम आएगा और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा। अच्छा आबिद साहब, आपने यकीनी तौर पे तलबा से भी बातचीत की है, मुलाकाती की है, मैंने सुना है जी प्रोजेक्ट्स नुमाइश के लिए वहाँ पर लाएंगे। तो कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्या क्या बनाया है, किन किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है, कितनी तादाद में वो प्रोजेक्ट्स नुमाइश के लिए वहाँ रखे जाएंगे? देखिए इसके अंदर तो हमारा एक मरहला मुकम्मल हो चुका है और इसके अंदर हमने 300 प्रोजेक्ट्स को पूरे कराची से एक्वायर किया था। उसके अंदर से हम 100 को शॉर्टलिस्ट कर एक्सपो सेंटर लेकर आ रहे हैं। उन 100 प्रोजेक्ट्स को हमने स्पॉन्सरशिप अनाउंस की है। और इसी तरह हमारे पास जो है ना 50+ कॉम्पिटिशन्स हैं। वो 50+ कॉम्पिटिशन्स इंजीनियरिंग और टेक रिलेटेड हैं और उसके अंदर भी जो लोग जीतेंगे वो उनके लिए भी प्राइजेस होंगे। बताइएगा कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, किस किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं? जी, इसके अंदर जो है वो आईटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, साइबर सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अंदर डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अंदर रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट्स हैं, मैकाट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट्स हैं और ये मुख्तलिफ चीज़ें, एग्रीकल्चर और फूड साइंसेस के प्रोजेक्ट्स हैं कि किस तरह जदीद ज़माने के अंदर या जदीद दुनिया के अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजीज फूड और एग्रीकल्चर की जो एक फील्ड है पूरी, उसे उसने कितना बूम दे दिया है। अच्छा, ये तमाम जिन के भी प्रोजेक्ट्स की आप बात करें, अगर हम एग्रीकल्चरल के हवाले से बात करते हैं कि जनाब उसमें ये मसाइल का हल पेश कर रही होती हैं। हम अगर मुख्तलिफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो वो भी मसाइल का हल पेश कर रही होती हैं। अब सरकारों से हमें मसाइल के हल चाहिए होते हैं एक आम आदमी को, मगर अब इतने प्यारे प्यारे अजान हम देख रहे होते हैं, बड़ा कमाल का आविश काम कर रहे होते हैं, बड़ा ही कमाल का, मगर उनको सरकारी सतह पर कहीं ना कहीं लैकिंग नज़र आती हैं। क्या कहेंगे कि क्यों सरकारी सतह पर कंसर्न लोग बैठकें यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स के साथ नहीं लगाते, क्या मामला है? और थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि स्टूडेंट्स कितने प्यारे दिमाग के प्यारी प्यारी चीज़ें लेकर बैठे हुए हैं। मतलब टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो कमाल की चीज़ें हो रही होती हैं, हमें पता ही नहीं होता। फिर हम देख रहे होते हैं जी बाहर से जी फलाना प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है जी, बाहर से हमने बुला लिया है, जबकि उस जैसे बेहतरीन प्रोजेक्ट जो हैं इसी शहर के अंदर ही मिल जाते हैं। बिल्कुल, ये वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अफसोस की बात यह है कि जैसे शुरू में बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की लीडरशिप की ज़रूरत है कि जो कि पाकिस्तान के साथ लॉयल हो और पाकिस्तान को राइट वे के अंदर आगे बढ़ाना चाहती हो, पाकिस्तान को प्रॉस्पेरस करना चाहती हो और कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल का जो विज़न था उसके मुताबिक पाकिस्तान को चलाना चाहती हो। इसका फुकदान है। तो हम ये चाहते हैं कि उस तरीके के लोग जो है ना वो सामने आएँ, तो जिसके नतीजे के अंदर बेहतरी आ सकती है। अब मिसाल के तौर के ऊपर स्टेट ने अपनी प्रायोरिटीज़ के अंदर रखा है कि भाई आईटी सेक्टर को जो है ना वो प्रमोट किया जाएगा। अब आईटी सेक्टर को जो प्रमोट करना है, पाकिस्तान की अगर आप देखें जो टोटल पॉपुलेशन है उसका जो मीडियन एज कहलाता है वो 20 to 23 ईयर्स का कहलाता है। यानी कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान की अक्सरियत जो है वो 21 से 22 साल की आबादी के ऊपर मुश्तमिल है। अब ये 21 से 22 साल की आबादी ये कॉलेजियंस से पास आउट हुए हुए यूनिवर्सिटी के अंदर नए नए जाने वाले स्टूडेंट्स होते हैं। अब ये अगर स्टेट ने आईटी को अपनी प्रायोरिटीज़ के अंदर रखा है तो आप जितने कराची के सरकारी कॉलेजेस हैं आप उसे उठा के देख लें, आधे सरकारी कॉलेजेस के अंदर आपको जो है ना वो कंप्यूटर साइंस मिलेगी ही नहीं और जहाँ पर मिलेगी वहाँ पर 50 या 100 सीटें होंगी। अदर फील्ड्स की सीटें जो है वो 400 हैं, 500 हैं, 700 हैं। तो इसके अंदर जो है ना बात के अंदर और प्लानिंग के अंदर और
इसकी एग्जीक्यूशन के अंदर तजाद नज़र आता है। तो पहले तो स्टेट को ये सारी चीज़ें दुरुस्त करनी चाहिए कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, तो ये जो पोटेंशियल है ना, ताकि ये ग्रूम हो सके, आगे बढ़ सके और उसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंच सके। देखें अभी इतने गए गुजरे हालात के अंदर भी डबल डिजिट के अंदर ग्रोथ चली गई है ना, तो ये अगर थोड़ी सी अगर फैसिलिटीज यूथ को दे दें, नौजवानों को दे दें, आने वाले मुस्तकबिल को लिए खोल दें। अच्छा, थोड़ी सी इंटरेक्शन हो रहा है आपका आईटी से रिलेटेड स्टूडेंट्स के साथ, आप इस साहब क्या फरमा रहे हैं? स्टूडेंट्स बातचीत होती है ना, वो बोल रहे होते हैं ना, भाई ये मैं बना सकता हूँ जनाब, हमें मौका तो दे, अरे आप यहाँ पे हमें मौका दे रहे हैं, हम ये चीज़ें कर सकते हैं। कोई कहता होगा जनाब मेरे पास पैसे नहीं है, ये मॉडल मैंने बना लिया है, मैं इसको लार्जर स्केल पे इम्प्लीमेंट कराना चाहता हूँ। मुझे कुछ नौजवानों की बातचीत आपसे सुननी है, वो इंटरेक्ट करते हुए क्या क्या फरमा रहे हैं कि क्या क्या कर सकते हैं और नहीं कर पा रहे। देखें असल बात तो ये है कि नौजवान जो है ना, वो हुकूमत से और सरकार से तो बहुत ज़्यादा कोई खातिर ख्वाह उम्मीदें नहीं लगा के बैठे हुए। अच्छा। वो उनसे मायूस नज़र आते हैं। पोटेंशियल बेतहाशा मौजूद है यहाँ पर। बेतहाशा स्टूडेंट्स हमें ऐसे मिले जो पाकिस्तान से बाहर अपने आईटी के प्रोजेक्ट्स लेकर गए हैं, आईटी के कॉम्पिटिशन्स के अंदर हिस्सा लिया है, विन किया है, फाइनलिस्ट हैं, पाकिस्तान के अंदर आए हैं और वैसे ही बैठे हुए हैं। उन्हें पाकिस्तान से बाहर तो अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, मगर पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही। हमारे इसी फेस्टिवल के अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कि जिन्होंने बाहर कॉम्पिटिशन्स विन किए और उसके नतीजे के अंदर उन्हें सिलिकॉन वैली की जो है ना, वो विजिट के हवाले से उन्हें प्राइजेस दिए गए हैं कि वो उन्हें सिलिकॉन वैली विजिट कराया जाएगा, वो अपना प्रोजेक्ट और अपना आइडिया वहाँ पर जाके पेश कर सकेंगे। तो इस चीज़ के अंदर तो कमी मौजूद है। पाकिस्तान से के हुक्मरानों से तो पाकिस्तान के नौजवानों को कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, इल्ला ये कि कोई बेहतर शख्स, कोई बेहतर तो फिर बनानी पड़ेंगी ना आबिद सिद्दीकी साहब। बात ये है कि एक इकोसिस्टम, तो अब मुझे इस बात की एटलीस्ट खुशी है कि जनाब पहले तो बात ही नहीं हो रही थी ना, बिल्कुल ऐसे ही है। इन मौजूदात के ऊपर तो बात ही नहीं होती थी, इन बिल्कुल ऐसे ही मौजूदात है। पे तो तकरीबात ही नहीं होती थी। बिल्कुल अब ऐसे ही है। कम से कम ये देखते हैं कि जी गवर्नर हाउस पे भी शुरू है, फलाही इदारे, सैलानी हो, जेडीपी हो, वो शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि तलबा तंजीमें लगी हुई हैं। आज भी हैदराबाद में एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से यूथ कन्वेंशन हो रहा है, एटलीस्ट बात हो रही है। मैं इस चीज को बड़ा खुशाइन समझ रहा हूँ, मगर जो मतलूबा नताइज निकालने हैं आबिद साहब, वो कैसे निकलेंगे? चले अब बात होना शुरू हो गया, कुछ बता रहे हैं जी टेक्नोलॉजी और आईटी भी कोई काम की चीज़ है, हुक्मरानों को भी ये चीज़ बात समझ में आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें। तो अब मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए कोई स्टैट्स निकाले हैं, कोई बातचीत आप लोगों ने आपस में बैठ के कि भाई पॉलिसी बननी क्या चाहिए कि आईटी के अंदर जो है वो मजीद बेहतरी देखी जा सके? देखें इसके अंदर एक चीज़ तो ये है कि हम अपने तौर के ऊपर अपने तय जो काम कर सकते हैं वो काम कर रहे हैं, इसे मटेरियलाइज करना है कि पोटेंशियल बेताशा मौजूद है, उसे किसी न किसी रास्ते के ऊपर, डगर के ऊपर लगाना है। इसके अंदर हमारा एक प्रोजेक्ट है, इस पूरे कंपटीशन का एक सेगमेंट है जॉब फेयर, कि आईटी के स्टूडेंट बेतहाशा पास आउट हो रहे हैं। जिन जिन तलबा को नौकरी का उसूल मुमकिन बनाने वो आपके एक्सपो में चले जाए, वो हमारे एक्सपो में चले जाए। आईटी कंपनीज बेतहाशा लीडिंग आईटी कंपनीज यहाँ पर मौजूद है, 100+ आईटी कंपनीज इंशाल्लाह ताला मिलेंगी। 100+ आईटी कंपनी, 100+ आईटी कंपनीज यहाँ पर और लीडिंग आईटी कंपनीज इंशाल्लाह ताला मिलेंगी। जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमने उनसे बात ये की है कि भाई आप जॉब नहीं दे सकते, आप समझते हैं कि भाई ये जॉब करने के काबिल नहीं है, आप उसे इंटर्नशिप दें, उसे आप लर्न करें और उसे सिखाएं और उसे अपने लिए ही यूटिलाइज करें मुस्तकबिल के अंदर। हमने इस कमिटमेंट के करीब वहाँ पर आईटी कंपनीज आ रही हैं। जी बिल्कुल, आईटी कंपनीज आ रही हैं। पिंडाल वहाँ पर सज चुका है, कल सुबह उसकी इनॉग्रेशन है और वहाँ पर सारी चीज़ें होंगी। अब जैसे आपने बात की कि हर बंदा जो है ना वो आईटी के हवाले से बात कर रहा है, इसका जॉब सेगमेंट है, जॉब फेयर का जो हमारा सेगमेंट है, अलखिदमत का बनोकाबिल प्रोग्राम, उसके अंदर बेतहाशा बच्चे पास आउट हुए हैं, उनके साथ मिलकर कोलैबोरेशन के साथ हम ये जॉब फेयर कर रहे हैं। और जिसके अंदर हमने अलखिदमत से जो बनोकाबिल प्रोग्राम से जो पास आउट हुए हैं उन बच्चों को भी बुलाया है, और उसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं जो कि उनसे समझ लें कि अबव एवरेज स्टूडेंट्स हैं और वो थोड़ी उनकी महारतें ज़्यादा हैं, उन स्टूडेंट्स को भी बुलाया है। तो हमने तो आईटी इंडस्ट्री को ये कहा है कि आपको हर लेवल का, हर कैटर का स्टूडेंट मिलेगा, हर तरह की एक्सपर्टीज़ मिलेंगी। आप आइए, बच्चे से इंटरव्यूज़ कीजिए, उसे इंटर्नशिप दीजिए, उसे जॉब दीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट हम फुलफिल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आईटी के अंदर कौन कौन से सेगमेंट ऐसे हैं, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट होने वाला है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मजीद चीज़ें जो हैं वो ले सकूँ। मुख्तलिफ आईटी के ऊपर ना काम हो रहा होता है, कोई सिर्फ कॉल सेंटर के ऊपर चीज़ें कर रहा होता है, कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहा होता है, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम हो रहा होता है, मुख्तलिफ। आप लोगों ने मेजॉरिटी किन किन सेगमेंट के, सेक्टर के लोगों को जो है वो इन्वाइट किया है, या ये समझ लें कि किस टाइप के लोगों के साथ जो है वो कंसर्न, ऐसी कौन सी आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि कनेक्ट हुई हैं अभी इस? सही, इसके अंदर जो है ना वो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से कंपनीज कनेक्ट हुई हैं, इसके अंदर कॉल सेंटर्स कनेक्ट हुए हैं, इसके अंदर एआई और डेटा एनालिटिक्स कंपनीज जो हैं वो कनेक्ट हुई हैं। ये पूरी जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं वो कनेक्ट हुए हैं, और समझ लें कि एप्लीकेशन मेकिंग के हवाले से जो कंपनीज काम कर रही हैं वो कनेक्ट हुई हैं इसके अंदर। ओके,
आखिरी आखिरी मिनट है, नताइज क्या लेना चाहते हैं, कितना पुर उम्मीद है कि किस लेवल पे होगा? बस ये तो इंशाल्लाह ताला आउट क्लास रिस्पॉन्स है, पूरे कराची के अंदर आ से रहा है आउट मतलब? क्लास रिस्पॉन्स है। 10,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हैं वो प्री इवेंट हो चुकी हैं, हो चुकी हैं। और वो इंशाल्लाह ताला फुटफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला 1 लाख से अबव इसका 1 लाख से फुटफॉल दो जाए। रोज का ये एक्सपो सेंटर 2 जारी रोज़ रहेगा। का एक्सपो सेंटर बहुत जारी शुक्रिया रहेगा। आबिद सिद्दीकी साहब, नाज़िम कराची इस्लामी जमीयत तलबा हैं और इसी प्रोग्राम के सरबरा भी हैं, और कह रहे हैं कि जनाब नौकरी का उसूल आईटी से रिलेटेड और इसके ऊपर गुफ्तगू भी होगी, और तमाम जो इसी सेगमेंट के लोग हैं वो भी मौजूद होंगे। जो तलबा यकीनी तौर पे नौकरियों के लिए परेशान हैं वो भी इधर आ सकते हैं और अपना लोहा मनवा सकते हैं। ऐसी तकरीबात मुख्तलिफ फोरम्स के ज़रिए हो रही हैं, अच्छी बात है, मज़ीद होनी चाहिए। इकोसिस्टम ऐसा डेवलप होना चाहिए कि हर जगह इस तरह की गुफ्तगू हो रही हो, तो यकीनी तौर पे फिर नताइज जो है हम हासिल कर सकेंगे और वतन अजीज़ को बेहतर और से बेहतरी की तरफ जो है वो गामदन कर सकेंगे। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।